महाभारत में कथा आती है, क्या आती है कि अर्जुन बड़े होशियार निकले। बात उस समय की थी जिस समय शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि तू ये इसे युद्ध को जीतना चाहता है तो तू द्वारकाधीश कृष्ण का सहयोग ले ले और तू युद्ध जीत जाएगा। कितना भी ये बिगड़ा हुआ आदमी ये शकुनी रहा हो, लेकिन ईश्वर पर यह भी भरोसा करता है। परमात्मा पर तो भरोसा डाकुओं को भी करना होता है। वो भी हनुमान जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे और कहेंगे कि हे मैया 2 नेजा चढ़ाऊंगा, रात को चोरी करते हुए पकड़ा ना जाऊं। ईश्वर को स्मरण वो भी करे, वो भी ना माने, उसको भी परमात्मा को पुकारना ही पड़ता है। तो शकुनी जानता है कि विजय तो उसकी होगी जिधर कृष्ण होगा। महाभारत में कथा आती है तो उसने दुर्योधन को कहा कि ऐसा कर, तू द्वारका चला जा और कृष्ण को तो सेनापति बना दे, वो तेरे लोभ में आ जाएंगे। सम्मान तो सबको चाहिए, और वो यदि तेरी तरफ आ गए तो आते ही आधे पांडव तो अपने आप ही मर जाएंगे। कुछ बचे खुचे हैं वो कृष्ण के सहयोग से तू मार ही डालेगा। तो ये गया वहां पर, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। सो क्या रहे थे, वो तो बहाना बनाए थे सोने का। ये सिर के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया। भगवान को 2 घंटे हो गए, प्रभु जागे नहीं। वो किसी का इंतजार कर रहे थे। परमात्मा भगत का इंतजार करता है। और इतने पर कुंती नंदन पार्थ अर्जुन का पहुंचना हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने आंख ले, अरे 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 पार्थ अर्जुन कब के आए हो, मैं तो देख भी नहीं पाया। बौखला गया दुर्योधन का, ये तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, हम तो खिसकते हैं, हम तुम्हारे कौन लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गांधारी नंदन बुरा ना मानिए, तू सिर के ऊपर खड़ा था इसलिए मैं तुमको देख नहीं पाया, और वो ठीक मेरे सामने था, मेरी निगाह पड़ गई। चलो हम तुमको ही पूछ लेते हैं कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, वो बताइए कैसे आगमन काय के लिए आए हो। तो इसने कहा, परसों से महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें मैं आपको सेनापति बनाऊंगा। पूरी दुनिया तुमको जानने लगेगी कि दुर्योधन के सेनापति बने हो। देखो भगवान को कितना बड़ा प्रलोभन दिया। इसलिए आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे और मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं, आप मेरा सहयोग करें। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं कि मैं तो अधर्मी और अन्यायियों का तो मैं तो कभी साथ देता नहीं। मेरे परमात्मा ने हाल ही कहा कि मेरे पास में 2 प्रकार के निर्णय। एक निर्णय तो यह है कि युद्ध में मैं निहत्था रहूंगा, मैं हाथ में हथियार उठाऊंगा नहीं। हां, युद्ध को जीतने की प्रक्रिया पूरी बताऊंगा, युद्ध कैसे जीता जाएगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये देवकी नंदन कृष्ण इस युद्ध में प्रतिज्ञाबद्ध है। मैं इस पूरे युद्ध में मैं हथियार बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। और एक मेरा दूसरा पक्ष यह है कि दुर्योधन, इस समय तुम जानते ही हो कि वर्तमान समय में द्वारका की नारायणी सेना से बढ़कर के और कोई दूसरी सेना है नहीं। एक पक्ष में द्वारका की नारायणी सेना और दाऊ दादा बलराम जी के बारे में भी तुम जानते हो, काल भी जिसका सामना नहीं कर सकता। तो एक पक्ष में नारायणी सेना के साथ बलराम दादा होंगे और एक तरफ निहत्था कृष्ण होगा। अब तू पहले आया है इसलिए वारी तेरी है, तू चुनाव कर ले कि निहत्थे कृष्ण को लेना चाहता है या बलराम जी के सहित नारायणी सेना को लेना चाहता है। दुर्योधन बोला, जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या अगरबत्ती लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे नारायणी सेना चाहिए गुरुदेव बलदाऊ जी के साथ। वो दाऊ जी से इसने गदा सीखी थी इसलिए उनको वो गुरु जी मानता था। और वो चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास खड़े हैं। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण बोले, पार्थ भाई मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया, प्रतिज्ञा मैंने ऐसी कर डाली, मैं तो नियत्ता खड़ा रह गया, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं नियत्ता खाली रह गया। नारायणी सेना भी उधर चली गई, दाऊ भैया भी उधर चले गए, मैं तो खाली हाथ, कुछ भी नहीं है, निहत्था रह गया, मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया और कुछ नहीं दे पाया। इतना सुना अर्जुन की आंख में आंसू का पनारा चलता है। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं अपनी हृदय की भावना से, नाभि से मैं बोल रहा हूं, मुझे द्वारका की नारायणी सेना मिल गई होती और इसे युद्ध में मुझे विजय मिल जावे तो मैं उसको अपनी पराजय समझूंगा, और यदि मुझे द्वारका के नारायण मिल गए, यदि मेरी पराजय भी हो जाएगी तो मैं उसको अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं, केशव मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। हे प्रभु,
बस आप मेरे रथ में बैठ जाना, मेरे घोड़ों की लगाम बस तुम संभाल लेना, मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे किधर नहीं जाना चाहिए, बस इतना तुम ख्याल रखना। जब ना जाने वाली जगह हो वहां से आप मुझे रोक दोगे तो आपकी कृपा से विजय तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जब व्यक्ति गलत दिशा की तरफ अपने घोड़ों को नहीं आगे हाँकता तो उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। हे भगवान, मेरे घोड़े 10 हैं, 10 घोड़ों की लगाम को तुम संभाल लो और जहां मुझे जाना हो उधर ही लेकर के चलना। जीवात्मा अर्जुन है, 10 घोड़े उसकी 10 इंद्रियां हैं, जो अपनी 10 इंद्रियों को गोविंद के हाथ सौंप देते हैं। संसार के महाभारत में काम विकार का दुर्योधन उसका सामना कर नहीं सकता। जीव अपने पौरसत्व भगवान की कृपा के द्वारा संसार के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है।